अब ज़्यादातर विधायक सांसद उनके साथ ममता बनर्जी के साथ है नहीं, यानी जो पावर हाउस है वो एक तरफ है और बाकी पार्टी दूसरी तरफ है, जिसको लेकर ऋतुव्रतो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये तो मैच ही नहीं हो रहा है। इसके पास बहुत सारे बल्ब है, जिसको पावर चाहिए तब जलेगा, तो जलेगा भी नहीं बल्ब, तो बल्ब फ्यूज होके रहेंगे सारे। देखिए, बंगाल सरकार तो पहले ही यूसीसी को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं यहाँ पे एज ए बिल। अभी उसमें डिस्कशन होगा आगे आने वाले समय में, और हम प्रतिबद्ध है क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे संकल्प पत्र में, जिसे हमने यहाँ पे भरोसा पत्र नाम दिया था, उसमें हमने स्पष्ट रूप से बोला है कि हम यूसीसी को लागू करेंगे। एंटी सोशल बिल कल से पूरे बंगाल में लागू हो जाएगा, कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था सुधर जाएगी। नहीं, एंटी सोशल जो बिल है, इसमें पुलिस को ताकत दिया जा रहा है कि कोई घटना घटने से पहले वो प्रिजम्पटिव अरेस्ट कर सकते हैं और प्रिकॉशनरी अरेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, दंगा करते हैं, तो इसमें इस तरीके की जैसी माहौल, दंगा कराने का माहौल अगर कहीं पे होता है, तो पुलिस पहले ही उन अपराधियों को, आपराधिक तत्वों को अगर हिरासत में ले लेता है, तो स्वाभाविक है वो दंगा या जो रायट है वो कर नहीं पाएगा। तो इससे अच्छा होगा, बंगाल का अच्छा होगा। सर, रिवल टीएमसी पूरे बंगाल में अपना संगठन निर्माण कर रहा है, कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए होने जा रही है? नहीं, टीएमसी, मुझे लगता है आगे आने वाले समय में टीएमसी ज़्यादा चुनौती नहीं हो सकता, क्योंकि टीएमसी ना कोई आइडियोलॉजी के ऊपर बेस किया हुआ पार्टी है, वो सिर्फ ममता बनर्जी के ऊपर बेस किया हुआ पार्टी है। अब ज़्यादातर विधायक सांसद उनके साथ ममता बनर्जी के साथ है नहीं, यानी जो पावर हाउस है वो एक तरफ है और बाकी पार्टी दूसरी तरफ है, जिसको लेकर ऋतुव्रतो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये तो मैच ही नहीं हो रहा है। पावर हाउस से कटअप हो रहा है तो पावर नहीं मिलेगा, और इसके पास बहुत सारे बल्ब है, जिसको पावर चाहिए तब जलेगा, तो जलेगा भी नहीं बल्ब, तो बल्ब फ्यूज होके रहेंगे सारे। एयरपोर्ट से सर मॉस्क शिफ्ट करने की बात हो रही है। दादा, देखा जाए कि रुद्रप्रताप मंडल ने ममता बनर्जी का हाथ छोड़ दिया, नया तृणमूल में जा सकते हैं, क्या बोलेंगे? वो तो उनकी मर्जी है, कहाँ जाए। दोनों नाव ही डूबने वाला नाव है, छेद हो चुका है नाव में, तो जिस नाव में मर्जी जाए डूबेगा तो सारा ही। सर, मॉस्क शिफ्ट करने की बात की जा रही है एयरपोर्ट से। नहीं, वो तो बहुत पहले से, मैं जब स्टूडेंट था पेपर में पढ़ता था कि दमदम एयरपोर्ट में एक मॉस्क है, जिसके कारण एयरपोर्ट की जो रनवे है उसको बढ़ाया नहीं जा सका। उस समय पढ़ते थे, किसी भी सरकार ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण उसमें हाथ नहीं दिया था। तो आज हमारी सरकार बनी है, हमारी सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर विश्वास ही नहीं करती। मॉस्क किसी दूसरी जगह पे बनाया जाएगा, तो इसमें क्या दिक्कत बड़ी बात है? दादा, राज्य के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मदरसाओं को लेके वहाँ पे सर्वे किया जाएगा? नहीं, करना चाहिए सरकार को, बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आज से बहुत पहले जब बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि बॉर्डर पे अनऑथराइज जो मदरसा है, वो सारा मदरसा है, बहुत सारे मदरसा है, वहाँ पे देश विरोधी कामों में संलिप्त है, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया था उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे। उसके बाद उनको रिवर्स बैक करना पड़ा पार्टी का प्रेशर, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण। तो उस समय अगर ऐसा था तो आज तो बहुत बड़ा है, वो बढ़ गया है शायद। तो सरकार को चाहिए इसको ठीक से सर्वे करे, और जहाँ पे भी इस तरीके की संभावना हो उन मदरसाओं को बंद कर देना चाहिए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।